एक बार की बात है, महाराज दशरथ की रानी कैकेयी बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और वीरांगना थी। वह केकय देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। जन्म से पहले ही ऋषि दुर्वासा उनके पिता के महल आए थे। उन्होंने ध्यान लगाकर भविष्य देखा और कहा, राजन, तुम्हारी कन्या अत्यंत असाधारण होगी। इसके कानों में ऐसी दिव्य शक्ति होगी जिससे ये पक्षियों की भाषा समझ सकेगी। इसके हाथों में भी अद्भुत सामर्थ्य होगा, इसका स्पर्श वज्र के समान दृढ़ होगा, जिससे ये कठिन से कठिन संकट को रोक सकेगी। राजा अश्वपति ने झुककर प्रणाम किया और वह आशीर्वाद सदा के लिए कैकेयी के भाग्य में अंकित हो गया। बचपन में ही कैकेयी पक्षियों की बोली सुनकर उनसे बातें करती थी। एक दिन उन्होंने दो पंछियों की बात सुनी। एक कह रहा था, एक दिन ये कन्या अपने ही जीवन में ऐसी परिस्थिति लाएगी जिससे सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन उसका उद्देश्य किसी का अहित नहीं होगा, बल्कि एक महान कार्य की नींव रखेगा। दूसरा पंछी बोला, परंतु सावधान, जिस दिन 14 वर्षों तक अयोध्या का राजा कोई बनेगा, उसकी अकाल मृत्यु निश्चित है। तभी यह कन्या अपने विवेक से एक महान आत्मा को बचाएगी और युगों तक उसका नाम अमर रहेगा। ये सुनकर बालिका कैकेयी चुप हो गई। वह बात उसके हृदय में कहीं गहराई से बैठ गई, यद्यपि अर्थ वह तब नहीं समझ पाए। समय बीता और कैकेयी का विवाह अयोध्या के महाराज दशरथ से हुआ। वे उनकी प्रिय रानी बन गईं। दोनों के बीच अपार प्रेम था। एक बार जब दशरथ युद्ध में शत्रुओं से घिरे हुए थे, उनके रथ का पहिया टूट गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उस समय कैकेयी ने अपनी बुद्धि और साहस से रथ को थामा। अपने वज्र समान हाथों से उन्होंने टूटे पहिए को थामकर उसे फिर से जोड़ा और राजा का प्राण बचाया। युद्ध के बाद दशरथ ने भावुक होकर कहा, प्रिय कैकेयी, तुमने आज मेरा जीवन बचाया है। मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं, जब भी चाहो मांग लेना। कैकेयी ने हंसते हुए कहा, अभी नहीं, समय आने पर लूंगी। वर्षों बाद जब राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं, कैकेयी ने एक दिन फिर वही पक्षियों की बोली सुनी। वे कह रहे थे, अयोध्या में जो राजा 14 वर्षों तक शासन करेगा, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। पर जो उसे 14 वर्षों के लिए राज्य से दूर रखेगा, वही उसके प्राणों की रक्षा करेगा।